नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। मेरठ में फिर मिले 14 केस, प्रदेश में कुल 2722 संक्रमित। प्रदेश में 64 जिले प्रभावित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 139 नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2663 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण ने 64 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। मेरठ में कोरोना के 14 नए मामले मिले हैं। वहीं एटा के ब्रांच मैनेजर को कोरोना की पुष्टि। मथुरा में 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला व एम्बुलेंस चालक कोरोना पॉजिटिव। फिरोजाबाद में 14 नए मामले, कानपुर में 3 नए मामले मिले हैं। वहीं आगरा में फिर मिले 15 मरीज, झांसी के 5 नए मरीज, जबकि संत कबीर नगर देवबंद से आए छात्र की चाची संक्रमित। शराब का ठेका खुला तो खुशी से झूम उठा शख्स, दुकान के सामने की आरती, फोड़ा नारियल। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन कई चीजों को खोलने का भी फैसला किया है, जिसमें शराब की दुकानें भी शामिल है। इस बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बेंगलुरु में सुबह जैसे ही शराब की दुकान खुली, एक शख्स उसके सामने पूजा करने लगा। जैसे हर भारतीय किसी शुभ कार्य को करने से पहले आरती करते हैं और नारियल फोड़ते हैं, ठीक वैसे ही उस शख्स ने भी दुकान के बाहर आरती की और सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले नारियल फोड़ा। इस वीडियो को बालाजी नाम के एक यूजर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है, बेंगलुरु में शराब की दुकान खुलते ही शराबी उसकी पूजा करते हुए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अब घर बैठे मुफ्त मजा लीजिए जंगल सफारी का। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वे जंगली जानवरों को अपने प्राकृतिक वातावरण में घर बैठे देख सकते हैं। देश के लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यारण्य के अधिकारी वीडियो कैमरे लेकर रोज जंगल में निकलेंगे और जो कुछ भी दिखेगा उसका लाइव टेलीकास्ट अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर करेंगे। दरअसल लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया के वन्यजीव अभ्यारण्य बंद हैं। ऐसे में भारत ने भी वन्यजीव अभ्यारण्यों से जुड़े लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया है। सोनिया राहुल की मंत्रणा, उसके बाद हुआ मजदूरों के रेल किराए के भुगतान का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रेल किराए का भुगतान कांग्रेस की तरफ से किए जाने का ऐलान करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। सोनिया की घोषणा के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और रेल किराए का भुगतान केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। 2 बड़ी कंपनियों ने किया जियो में निवेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार कारोबार जियो में फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने के कुछ दिन बाद ही अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने भी कंपनी में 5,655 करोड़ रुपए निवेश करने पर सोमवार को सहमति जताई। अगस्त 2019 में मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनकी कंपनी 18 महीने यानी मार्च 2021 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। इसके लिए राशि जुटाने की दिशा में कंपनी हर संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में रिलायंस ने देश के सबसे बड़े राइट्स इशू की भी घोषणा की थी, जो कि 53,125 करोड़ रुपए का है। जमी पर बिक रहा चांद का टुकड़ा, कीमत 19 करोड़ रुपए, वजन है 13.5 किलोग्राम। ब्रिटेन के लंदन में एक चांद का टुकड़ा बिक रहा है। बताया जा रहा है कि इसका वजन 13.5 किलोग्राम है। इस टुकड़े की शुरुआती कीमत 2 मिलियन पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए रखी गई है। लंदन स्थित नीलामी घर क्रिस्टी ने इसे नीलामी के लिए रखा है। कहा जा रहा है कि चंद्रमा की चट्टान का यह टुकड़ा सहारा के रेगिस्तान में आ गिरा। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला चंद्रमा का 5वां सबसे बड़ा टुकड़ा माना जा रहा है। इस टुकड़े का आकार फुटबॉल के बराबर है। क्रिस्टी के विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के प्रमुख जेम्स हैस्लोप ने बताया कि आपके हाथों में ऐसा टुकड़ा रखने का मौका है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कानपुर में सैनिटाइजर का बजट देने का झांसा देकर 3 पार्षदों से 1.5 लाख ठगे। पीएमओ को सचिवालय का अफसर बताकर लगाया चूना। केंद्र सरकार की ओर से सैनिटाइजर और मास्क बांटे जाने का बजट पाने के झांसे में आकर 3 पार्षदों के साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। साइबर ठगों ने पीएमओ का अफसर बनकर बारी बारी से तीनों को फोन किया
और खातों का ब्यौरा ले लिया। झांसी में आए पार्षदों ने ओटीपी भी बता दिया। इसके बाद खातों से रकम पार होने पर ठगी का पता चला। साइबर सेल प्रभारी लॉन सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सबसे पहले कल्याणपुर कला पार्षद अंजू मिश्रा के पति कौशल मिश्रा के पास फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को पीएमओ सचिवालय का अफसर बताकर 10,000 रुपए का बजट आने का झांसा दिया। इसके बाद कौशल से पार्षद के खाते का ब्यौरा मांगा। कौशल ने पार्षद और परिवार के एक और सदस्य के खाते की जानकारी दे दी। इसके बाद जालसाजों ने ओटीपी पूछकर दोनों खातों से 40,000 रुपए उड़ा दिए। थोड़ी देर बाद आर्यनगर के पार्षद अमित मिश्रा के पास भी ऐसा ही फोन पहुंचा। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश विधायक अमन मणि ने दिखाई हनक, कटा चालान, लाइसेंस भी जब्त। उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय आपदा एक्ट और धारा 188 के तहत मुनिकीरेती थाने में विधायक अमन मणि त्रिपाठी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाद में नीचे में चलके पर छोड़ा गया। इसी क्रम में सोमवार को विधायक की कार का चालान किया गया। इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। अमन मणि महाराजगंज जिला के नौतनवा विधानसभा से विधायक हैं। यूपी बिहार के 1,200 लोगों को लेकर जौनपुर आएगी साबरमती एक्सप्रेस। रोडवेज बसों से भेजे जाएंगे घर। गुजरात में फंसे यूपी बिहार के करीब 1,200 लोगों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस रात 9 बजे जौनपुर पहुंचेगी। सभी यात्रियों को जौनपुर जंक्शन पर उतारा जाएगा। यहां रेलवे स्टेशन पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद उन्हें रोडवेज बसों के जरिए संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। ट्रेन में सर्वाधिक 127 यात्री अमेठी जिले के हैं। इसके अलावा जालौन, औरैया, प्रतापगढ़, गोरखपुर जिले के यात्रियों की संख्या अधिक है। गोरखपुर में होगी वाराणसी आजमगढ़ मंडल की कोरोना जांच। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में माइक्रोबायोलॉजी लैब के एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लैब में जांच बंद हो गई है। अब कोरोना जांच के लिए नमूने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आरएमआरसी भेजे गए हैं। इसके जांच का दबाव बढ़ गया है। इसी का नतीजा रहा कि बीआरडी से जांच के लिए करीब 240 नमूने लखनऊ जांच के लिए भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना संक्रमण फैल गया है, जिसकी चपेट में लैब के एक डॉक्टर आ गए। इसके बाद प्रशासन ने बीएचयू लैब को बंद करा दिया है। लैब में तैनात डॉक्टर व कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन लैब को विसंक्रमित करने में जुटा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिरोजाबाद में दरोगा सहित 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 18 नए मामलों से 157 पर पहुंची संख्या। फिरोजाबाद जिले में सोमवार को 18 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें उप निरीक्षक सहित 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 3 संक्रमित निजी अस्पताल से जुड़े हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 157 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके दीक्षित ने बताया कि कोरोना के 18 मामले और बढ़े हैं। अब कुल 157 कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 40 मरीज ठीक हो गए हैं। दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाएगी 10,000 बसें। योगी सरकार ने बनाई रणनीति। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों का आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। इन मजदूरों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। बैठक में हुए फैसले के आधार पर कामगारों को गृह जिले तक पहुंचाने के लिए 10,000 बसों की व्यवस्था की गई है। गृह जिला पहुंचाने के बाद उन्हें शासन के क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाएगा, जहाँ उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके बाद उन्हें आवश्यकतानुसार होम क्वारंटीन किया जाएगा या अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस कार्य के लिए पूरे प्रदेश में 50,000 से अधिक मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। लॉकडाउन में फोन कीजिए, घर बैठे मिलेगी पैकेट बंद सब्जी। आगरा के इन इलाकों में हुई नई व्यवस्था शुरू। आगरा में पैकेट बंद दूध के बाद अब सब्जी भी पैकेट में ही मिलेगी। शहर में कोरोना संक्रमण और 20 से अधिक सब्जी विक्रेताओं के संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है। फिलहाल 10 वार्ड में सोमवार से यह व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके बाद अन्य जगहों पर लागू किया जाएगा। सोमवार सुबह सिकंदरा मंडी से पैकेट बंद सब्जियों के वाहन रवाना किए गए। इसके बाद 10 वार्डों में पैकेट बंद सब्जियों का वितरण शुरू हो गया है। वार्डों के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों के नाम सहित विक्रेताओं के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए मेरठ के चिकित्सकों ने लिया संगीत का सहारा। जमातियों को सुनाई इबादत की दुआएं। मेरठ में कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए कोविड अस्पताल के चिकित्सक अब संगीत का सहारा ले रहे हैं। संगीत थेरेपी के जरिए चिकित्सक अब तक कई कोरोना संक्रमित और जमातियों को ठीक कर चुके हैं। कोरोना संक्रमित जमातियों को मजहब और इबादत से जुड़ी दुआएं सुनाई गई, जिसका असर ये हुआ कि तनाव कम हुआ और संक्रमित जमाती स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं।
कहा जाता है कि बीमारी में दवा के साथ साथ दुआ भी काम आती है। मेरठ के पांचाली खुर्द स्थित कोविड अस्पताल में इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ अब तक 30 जमाती दवा और दुआ के साथ ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दरअसल कोरोना संक्रमितों को जल्दी ठीक करने के लिए चिकित्सक उनकी पसंद नापसंद के साथ संगीत का सहारा भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा श्रमिकों व छात्रों की वापसी हुई। अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा श्रमिकों व छात्रों को अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया जा चुका है। हर रोज 18 से 20 ट्रेनें उत्तर प्रदेश लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेनों का किराया श्रमिक दे रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने ये बातें सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि वापस आ रहे श्रमिकों की निगरानी के लिए हर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर रोज क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करें। लखनऊ का कोई निजी अस्पताल कोरोना के इलाज को तैयार नहीं। लखनऊ के बड़े निजी अस्पतालों में अभी भी कोरोना का इलाज की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रेड 1 के अस्पतालों को उपचार शुरू करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक किसी अस्पताल ने इसकी रजामंदी नहीं दी है। ऐसे में शनिवार को फिर अस्पतालों को पत्र जारी किया गया है। अस्पताल प्रशासन की रजामंदी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेगी, फिर उन्हें इलाज की अनुमति मिलेगी। राजधानी लखनऊ में 1500 अस्पताल और नर्सिंग होम पंजीकृत है। इनमें 250 कॉर्पोरेट अथवा ग्रेड 1 के अस्पताल हैं। इन्हें कोरोना के इलाज की तैयारी करने को कहा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा था कि कोरोना के इलाज की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर अवगत कराएं। हालांकि अभी तक किसी अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग को अपनी संस्तुति नहीं दी है। ऐसे में सीएमओ कार्यालय से इन्हें फिर पत्र जारी किया गया है। गोरखपुर में 110 निजी अस्पतालों को मिली इमरजेंसी में इलाज की मंजूरी। लॉकडाउन के बीच बीपी, शुगर सहित अन्य इलाज के लिए परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 110 निजी अस्पतालों को इमरजेंसी इलाज की बशर्त मंजूरी दी है। इसमें डेंटल क्लिनिक सहित पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम शामिल हैं। इलाज के दौरान यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तत्काल सेवा पर रोक लगा दी जाएगी। कोरोना वायरस के बीच जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फ्लू कॉर्नर को छोड़कर अन्य ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद है। वहीं दूसरी ओर शहर के 80% निजी अस्पताल बंद किए गए थे। ऐसे में बीपी, शुगर सहित कैंसर, ऑर्थो, गैस्ट्रोलॉजी के मरीजों को परेशान होना पड़ रहा था। 40 दिन लॉक रहने के बाद फिर चल पड़ा मैनपुरी शहर, खुली दुकानें। लगभग सवा महीने मैनपुरी की रफ्तार थमी रही। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली रियायत के बाद एक बार फिर मैनपुरी शहर चल पड़ा है। सोमवार सुबह 7:30 बजे बाजार खुले तो दुकानदार और ग्राहक दोनों के चेहरे खिल गए। सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात रही। मैनपुरी जिला ऑरेंज जोन में आता है। यहाँ मिले 8 कोरोना संक्रमितों में 7 ठीक हो चुके हैं। 24 अप्रैल के बाद से अब तक कोई पॉजिटिव केस भी नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मैनपुरी कोरोना संक्रमण मुक्त हो जाएगा। लॉकडाउन 3 का पहला दिन, शराब की दुकानों के आगे लगी भीड़। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में कुछ चीजों को छूट दी गई है। शराब की दुकानें खुली। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को लॉकडाउन का पूर्णतया पालन हुआ तो कई जगहों पर उल्लंघन भी हुआ। कानपुर देहात में शराब के ठेकों पर पहले दिन ही हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं बांदा जिले में मेडिकल स्टोर पर भीड़ दिखाई दी, लेकिन यहाँ शराब के ठेके बंद रहे। वहीं औरैया जिले में शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें देखने को मिली। जालौन में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा होने पर डीएम ने दुकानें बंद करा दी। जबकि हमीरपुर में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे खुली। दुकानें खुलते ही शराब खरीदने के लिए लंबी लाइनें लग गई। फिरोजाबाद जिले में बाजार लीजीगंज में सुबह से दुकानों पर भीड़ दिखी। कन्नौज जिले में सोमवार को बैंक खुलने से पहले ही लाइन लग गई। बाजारों में खरीदारों की चहलकदमी भी रही। वहीं चित्रकूट जिले में शराब की दुकान पर लंबी लाइनें दिखी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा। हजारों मजदूरों को लेकर गोरखपुर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लोगों ने दिया सीएम योगी को धन्यवाद। वसई रोड मुंबई से चली दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन 982 मजदूरों और उनके परिवार वालों को लेकर सोमवार की सुबह करीब 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची। रविवार की देर रात 1:25 पर भी मुंबई से एक ट्रेन आई थी। इसमें 1147 लोग सवार थे। दोनों ट्रेनों में सवार करीब 2129 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और इन्हें बसों से घर भेजा गया। जांच में कोई भी अस्वस्थ नहीं मिला। इन श्रमिकों को पहले गाँव के बाहर बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। गोरखपुर बस्ती मंडल में खुली शराब की दुकान, सुबह से लगी लंबी लाइन। गोरखपुर बस्ती मंडल में लॉकडाउन के दौरान सोमवार को शराब के ठेके खोले गए हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ सड़कों पर जुट गई। लोग बोतल के साथ साथ पूरी पेटी खरीद कर ले गए। कुशीनगर ग्रीन जोन में शामिल है। यहाँ सोमवार सुबह से ही शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
वहीं देवरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने छूट दिया तो यहाँ सबसे अधिक भीड़ शराब की दुकानों में लगी। लोग थोक भाव से शराब खरीद कर ले गए, जबकि महाराजगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर लोगों की अधिक भीड़ नजर आई। ऑरेंज जोन की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में भी लोगों को राहत मिली है। सोमवार सुबह शराब की दुकान खुलने से पहले ही लोगों की लंबी लाइनें लग गई थी। बस्ती और संत कबीर नगर के हॉटस्पॉट इलाकों की दुकानों को छोड़कर हर जगह शराब के ठेके खुल गए हैं। बस्ती जिले में दुकानें दिन में 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। अखिलेश यादव का तंज, क्या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शराब की दुकानों में लाइन लगानी है? लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोले जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि भाई साहब कृपया यह बताएं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए क्या इसी लाइन में लगना है? दरअसल लॉकडाउन से बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। कामकाज न होने से सरकारों ने राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद सोमवार को लखनऊ में शराब की दुकानों के सामने लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस चीन की सोची समझी साजिश, कठोर निर्णय लेकर पीएम मोदी ने देश को बचाया। नरेश अग्रवाल। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरदोई के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस चीन की एक बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका ने भी इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ा निर्णय लेकर देश को गंभीर स्थिति में जाने से रोक लिया है। लखनऊ के स्टेशनरी कारोबारी परेशान, गोदामों में धरी रह गई 350 करोड़ रुपए की कॉपी किताबें। लखनऊ में लॉकडाउन ने स्टेशनरी कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। साल के 3 महीने में इनकी सर्वाधिक कमाई होती है, लेकिन इस साल लगता है कि कमाई के तीनों महीने लॉकडाउन में ही गुजर जाएंगे। ऊपर से थोक कारोबारियों ने लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करके स्टॉक जुटाया था, वह धरा का धरा रह गया, यानी स्टेशनरी को लॉकडाउन के कारण बेच नहीं पाए। अमीनाबाद के गोइन रोड झावलाल पुल पर यह स्टेशनरी थोक मार्केट है, जिसमें 450 से अधिक कारोबारी सीजनल कारोबार करते हैं। इस मार्केट से लगभग 250 किलोमीटर के दायरे के जिलों के रिटेल कारोबारी एवं स्कूल प्रबंधक स्टेशनरी खरीद फरोख्त करने आते हैं। एक बार में कितनी खरीद सकते हैं शराब? आबकारी विभाग ने तय की मात्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बीच सोमवार को जब शराब की दुकानें खुली तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह पर तो दुकान खुलने से पहले ही कतारें लग गई। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने एक बार में शराब खरीदे जाने का सीमा तय कर दी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय भुसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। 3-4 दिन तक सीमित मात्रा में ही लोग शराब खरीद सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 1 बोतल, 2 अद्धा, 3 पौवा, 2 बियर की बोतल और 3 बियर की केन खरीद सकता है। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ग्राहकों के लिए घेरे बनाए गए हैं और किसी भी तरह हंगामे से बचने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदेश सरकार को पहले दिन शराब की बिक्री से बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद है। अब मर्द लोग रोटी के साथ ही चोटी भी बनाना सीख गई हैं। राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी एकदम टमाटर जैसी हो गई है। पहले ग्रीन रहे, फिर ऑरेंज भय और अब रेड जोन में आ गए। बस अब चटनी बनना बच आए। और भैया एक बात बताई, ये ग्रीन जोन वाले ज्यादा उत्साह में बगैर जरूरत अपन घर से बाहर निकले के फिराक में न रहे। काहे कि हर चौराहे पे पुलिस आपके पिछवाड़ा रेड जोन में तब्दील करे खातिर तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आखिरकार लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा। अब घर बैठे मर्द लोग रोटी बनाई के साथ साथ चोटी बनाई भी सीख गई हैं। काहे से 90 की दुकान तो अभिनो नहीं खोली। दोस्तों, इस साल तो सबके राशिफल गड़बड़ा गए। जिनकी राशि में सुखद लंबी यात्रा का योग रहे, वही घर में बैठे लूडो खेल रहे। जिनके हाथन में शादी के मेहंदी लगाए का प्रबल योग रहा, वही अब साबुन और सैनिटाइजर लगा रहे। लास्ट में एक ही बात कहे चाहत हैं कि हमारी बात ध्यान से सुना करो, काहे से हमरे घर में हमारी कोई सुनत नहीं है। राजू श्रीवास्तव। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।